आपने काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके मूवीज़ को सर्च किया होगा। डिपेंड करता है कौन सी मूवीज़ को सर्च किया होगा, 18+ या जैसी भी कोई कोई भी हो सकती है मूवीज़, ठीक है। आपने देखा होगा कि मूवीज़ की एक स्पेशल से वेबसाइट होती है, ठीक है। हर टाइप की एक वेबसाइट होती है, ठीक है। चाहे वो 18+ मूवीज़ की है, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज़ की है, चाहे वो हॉलीवुड मूवीज़ की है, ठीक है, लॉलीवुड की है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं एक मूवी वेबसाइट जो कि होगी हॉलीवुड की, ठीक है। हॉलीवुड की मूवी वेबसाइट, आपको उसका प्रीव्यू कराता हूँ। चलो जल्दी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मैंने मूवीज़ ऐप नाम से एक ये किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सिंपल सा सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप आके आप लिख सकते हो लाइक एलिवेशन, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, एलिवेशन। ओके, एंड एंटर करोगे, जितनी भी ये पहली एलिवेशन है ये इस तरह जितनी भी होंगी ना वो आ जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल होंगी ना आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक मूवी सर्च कर रहा हूँ जो कि काफ़ी पॉपुलर हो, कौन सी पॉपुलर हो सकती है भाई हॉलीवुड की मूवी। चलो मैं करके देख लेता हूँ अगर आ रही है तो। अ, ये तो बॉलीवुड की है लेकिन मैंने की है, ये देखो इक्विवेलेंट भी आ गई, ठीक है। इस तरह की एक मूवी वेबसाइट हम बनाएंगे, ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर। एक इक्विवेलेंट रिटर्न एंड इक्विवेलेंट जोन सी भी आप चाहो यहाँ पे मूवी उठा सकते हो, ठीक है। या इसे चला नहीं सकते लेकिन हाँ आपको फिर भी एकदम बनाने तो आना चाहिए ना। चलो स्टार्ट करते हैं, इसी करता हूँ मैं बंद। चलते हैं अब अपने डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आ चुका हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा अप्रोक्स मूवीज़, ठीक है। अप्रोक्स मूवीज़, एंड यकीन करो उसके ऊपर अच्छी वाली मूवीज़ ही मिलेंगी, ठीक है, वैसी वाली कहीं नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेंगे, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाने के बाद यहाँ पे एक बॉयलरप्लेट लिखेंगे, और यहाँ पे जल्दी से लिंक कर लेंगे कोलन सी एस एस लगा के स्टाइल डॉट सी एस एस को, ठीक है। और यहाँ पे भी एकदम ऐसे स्टाइल डॉट सी एस एस लगा लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे मैं लिख दूंगा अप्रोक्स मूवी स्टोर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो अपनी बॉडी है ना, अब इसके अंदर हम अपना सारा काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो जल्दी से ना रुको ज़रा, मैं स्टैंड सेट करने दो यार। चलो ठीक है, जल्दी से यहाँ पे एक हेडर बना लेना, ठीक है। हेडर बनाने के बाद इसके अंदर एक फॉर्म बना लेना, ठीक है, जिसे एक आईडी दे देना फॉर्म नाम की ही, ठीक है। फॉर्म की आईडी आप दे दोगे फॉर्म, एंड इसके बाद ये जो एक्शन है ना, अपने पास कोई एक्शन है नहीं, ठीक है, तो इसे हटा दो। ओके, रुको वेट करो। ओके, इसे ऐसे हटा दो। अब ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म के अंदर आप एक इनपुट लगाओगे, ठीक है। और जो इनपुट जो होगी ना उसकी होगी टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, अब इसे आप एक आईडी दोगे, ठीक है। इसे आईडी आप दे देते हो सर्च की, ओके। एंड उसके बाद आप इसे क्लास दे दो, ठीक है, अगेन सर्च। और फिर यहाँ पे आप एक प्लेस होल्डर लगा दो, ठीक है, जो होगा सर्च। ओके, सो यहाँ पे हमने ये कर लिया, और ये है अपना फॉर्म, ठीक है, और ये है अपना हेडर। ओके, अब हम हेडर से बाहर आने के बाद यहाँ पे एक मेन बनाएंगे जिससे एक आईडी दे देंगे, ठीक है, मेन नाम से। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, एंड इसे यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, और यहाँ पे जल्दी से एक स्क्रिप्ट डॉट जी एस पी बना लेता हूँ मैं, ताकि साथ ही लिंक करवा लूँ उसे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जी एस बना लिया मैंने, और यहाँ पे आने के बाद स्क्रिप्ट एस आर सी स्क्रिप्ट डॉट जी एस को लिंक करवा लिया, एंड इसे यहाँ पे यहाँ रख देता हूँ। ओके, अब बारी है भाई अपने स्टाइल डॉट सी एस एस की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे आऊँगा अपने ब्राउज़र में, एंड ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट सर्च कर लूँगा, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे पुपिन्स नाम का जो फ़ॉन्ट है इसे ले लूँगा, और गेट फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, गेट इम्बेड कोड के ऊपर क्लिक करूँगा। @import के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो URL है ना बड़ा सारा, इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूँगा, ओके। और यहाँ पे फिर आगे अपनी कोडिंग को स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे देखो मैं एक यहाँ पे बनाऊँगा रूट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या डबल कोलन लगा दिया, ओके। यहाँ मैंने कर दिया रूट, एंड मैं इसे ऑलरेडी डिफाइन करूँगा वो कलर्स जो कि मैं आगे यूज़ करना चाहता हूँ, ताकि मुझे बार बार कलर ना देने पड़े। सिंपल मैं आऊँगा लिखूँगा प्राइमरी कलर, तो वो जो भी सेट किया होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखा प्राइमरी कलर कोलन, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कलर कोड दे रहा हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, 2254B।
ओके, सो ये है अपने पास एक कलर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक सेकेंडरी कलर नाम से बना लेंगे, सेकेंडरी कलर, ठीक है। सेकेंडरी कलर बनाने के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि हैशटैग, इसे कलर कोड देते हैं 373 बी एंड यहाँ कर देंगे 69, ठीक है। ओके, सिंपल। और यहाँ पे कलर आया, लेकिन यहाँ पे कलर क्यों नहीं आया? क्या ये वैलिड कोड नहीं है? इसे 222 करना है, ओके। तो यहाँ पे कलर आ गया, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा, सिंपल। ओके, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा बॉडी में, ठीक है। अब जो भी बॉडी का कलर मैं करना चाहूँगा वो यहाँ पे कर दूंगा। जैसे कि बॉडी का कलर मैं एक वेरिएबल के अंदर लिखूंगा प्राइमरी कलर, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी प्राइमरी कलर डिफाइन किया वो बॉडी का कलर हो जाएगा। एंड सिंपली मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट फैमिली दे दूंगा, ठीक है। अब फ़ॉन्ट फैमिली तो आपको पता कौन सी दूंगा मैं, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ एकदम नीचे। ये बढ़िया, वैसे मिल गई थी, अभी कहाँ गई? यहाँ पे कहीं ये पड़ी है, ये लो, ठीक है, पुपिन्स। इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ना इसकी जगह पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पुपिन्स यहाँ पे लग जाएगी। एंड यहाँ पे सिर्फ सैन्स है, ठीक है, सेरिफ है, तो यहाँ पे हम इसे सैन सेरिफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पुपिन सैन सेरिफ, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मार्जिन जो है उसे यहाँ पे ज़ीरो कर दूंगा बॉडीज़ में, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ये जो हेडर एक मैंने बनाया था ना, एक हेडर था, ठीक है, वो हेडर को मैं यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। पैडिंग में दे रहा हूँ 1 REM की, ठीक है। पैडिंग देने के बाद मैं ओबियसली उसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है। इजी रहेगा अपने को सारी मूवीज़ का काम करने का तरीका, यानी कि उसे अलाइन करने में, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट मैं कर दूंगा यहाँ पे फ्लेक्स एंड। और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ्लेक्स एंड के साथ साथ मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे वेरिएबल दूंगा, ठीक है, एक, और जो होगा प्राइमरी कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा कलर सेट कर दिया। अच्छा, अब बारी है भाई यहाँ पे सर्च की, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट सर्च, जो कि मैंने क्लास बनाई थी, ठीक है। और ये जो सर्च है इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा HTML को ओपन करके। और यहाँ पे मैं कर दूंगा बॉर्डर, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे वेरिएबल लगाने के बाद लिखूंगा प्राइमरी कलर, ठीक है। तो फिर जो भी कलर होगा वो आ जाएगा, ओके। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ इसका 50%। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे इनहेरिट दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो फ़ॉन्ट फैमिली को मैंने यहाँ कर दिया इनहेरिट। एंड फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे कर दूंगा 1 REM। और फ़ॉन्ट साइज़ करने 1 REM, और पैडिंग को यहाँ पे मैं कर दूंगा 0.5 REM और 1 REM, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कलर जो है उसे कर दूंगा वाइट, ठीक है, सिंपल। और अब मैं चलता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका जो है ट्रांसपेरेंट कलर एंड बॉर्डर रेडियस जो हमने दिया था, ठीक है, उस सिलेक्ट करने पे आ रहा है, ओके। तो ये तो हो गया अपना इतना सा काम, ठीक है। अब इसे और अच्छा करते हैं सर्च को। तो मैं यहाँ कहूँगा जो सर्च का जो अपना मैंने एक प्लेस होल्डर लगाया था, ठीक है, उसे मैं कहूँगा कि तुम्हारा जो कलर होगा ना वो होगा हैशटैग 7378। और यहाँ पे मैं कर दूंगा C5, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे एक कलर आ जाएगा, ओके। एंड इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ लिखूँगा सर्च, ठीक है, और उसे यहाँ पे लिखूँगा फोकस। क्या ये है, ठीक है, ऐसा अच्छा डबल कोलन लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर कर दूंगा मैं फोकस, ठीक है। और फोकस करने के बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले को कर दूंगा फ्लेक्स। और जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे मैं कर दूंगा, एक्चुअली मैं जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, सेंटर, आई थिंक सेंटर, हाँ सेंटर। एंड फ्लेक्स रैप को मैं रैप कर दूंगा, फ्लेक्स रैप, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये काम हो गया अपना, ओके।
तो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड मैं आने के बाद एक दफ़ा आपको रिफ़्रेश करके बताता हूँ। ये देखो कलर बदल गया, ठीक है, ओके, अच्छा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो एक मैंने मूवी नाम की क्लास बनाई थी, आई थिंक मूवी नाम की क्लास थी क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे मूवी नाम की क्लास नहीं थी। तो एक काम करके बना लेंगे, ठीक है, आगे बना लेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसकी जो विड्थ है मैं यहाँ पे कर दूंगा 300 पिक्सल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं मार्जिन जो है कर दूंगा 1 REM, ठीक है। एंड मार्जिन 1 REM करने के बाद में यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर जो है उसे वेरिएबल मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड यहाँ कर दूंगा सेकेंडरी कलर, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं बॉक्स शेडो दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो यहाँ पे मैं दूंगा 0.4 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा RGBA, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूंगा 0, टैब दबाऊंगा 0, टैब दबाऊंगा 0, एंड अल्फ़ा के अंदर लिख दूंगा 0.2, ठीक है। ये दिखना भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये सारा कुछ, ओके। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा पोजीशन को रिलेटिव, ताकि उसके रिलेटिवली मूव करे, ठीक है। एंड ओवरफ्लो को मैं यहाँ पे हिडन कर दूंगा, ठीक है। तो ओवरफ्लो को हिडन कर दिया, और मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस उसे यहाँ पे 3 पिक्सल कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे आता हूँ, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, आगे जाके आपको सब कुछ पता चलेगा, ओके। सो अब मैं यहाँ पे इसे कह सकता हूँ कि जो मेरी डॉट मूवी की जो इमेज होने वाली है, अभी है नहीं, जो इमेज होने वाली है उसकी विड्थ यहाँ पे 100% कर दो, ठीक है, ओके। एंड फिर मैं यहाँ पे कहूँगा जो मेरी डॉट मूवी इन्फो होने वाली है ना, ठीक है, मूवी इन्फो, उसका कलर आप लोग यहाँ कर दो #EEE। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा कि डिस्प्ले आप कर दो इसकी फ्लेक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर दो इसका अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर दो स्पेस बिटवीन, ओके। और फिर यहाँ पे गैप कर दो आप 0.2 REM का, 0.2 REM। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पैडिंग दे सकता हूँ 0.5 REM, ठीक है। और मैं यहाँ कर देता हूँ 1 REM, और फिर मैं कर देता हूँ 0.5 पिक्सल्स, ठीक है। सिंपल सी यहाँ पे मैंने इस तरह की चीज़ दे दी है। और फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो डॉट मेरा मूवी का इन्फो है ना, उसका जो मेरा H3 होगा, ठीक है, उसकी आप मार्जिन टॉप से उसे कर दो 0, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसलिए मुझे पता है यार क्या करना है, ठीक है। और इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, ओके। सो यहाँ पे इसके बाद मैं कर सकता हूँ कि जो मेरा मूवी का इन्फो है ना, ठीक है, जो मेरी मूवी की इन्फो है एंड उसके अंदर जो मैं एक्सपैंड करूँगा, ठीक है, उस पैन का जो बैकग्राउंड कलर होगा ना, उसे मैं यहाँ पे कर दूँगा प्राइमरी कलर, ओके। एंड फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा पैडिंग 0.25 REM, ठीक है। और यहाँ पे कर दूँगा मैं 0.5 REM, ओके। और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा बॉर्डर रेडियस, और यहाँ कर दूँगा 3 पिक्सल्स। और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा फॉन्ट वेट, और इसे मैं यहाँ पे कर दूँगा बोल्ड, फॉन्ट वेट उसे मैं यहाँ कर देता हूँ बोल्ड, ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मेरी मूवी की इन्फो है, ठीक है, और उसके अंदर का जो स्पैन है, ठीक है, और स्पैन के अंदर जो डॉट ग्रीन है, ग्रीन, ठीक है, उसका जो कलर है उसे यहाँ पे आप कर दो लाइट ग्रीन, ठीक है, ओके। सो इसके बाद मैं कहूँगा कि जो मेरा डॉट मूवी मूवी की जो इन्फो है, ठीक है, उसके अंदर जो एक स्पैन है, ठीक है, और उसके अंदर एक क्लास जो ऑरेंज है ना, उसका कलर आप यहाँ पे कर दो ऑरेंज, ठीक है। अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको आगे बताऊँगा,
और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मेरे डॉट मूवी की अगेन इन्फो है, ठीक है, और उसके अंदर जो स्पैन है, ठीक है, और उसका कलर आप यहाँ पे कर दो रेड, ठीक है, यहाँ पे रेड लिख के कलर कर दूंगा रेड, ठीक है, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ करूँगा डॉट ओवर व्यू, ठीक है, और ओवरव्यू के अंदर मैं क्या करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर मैं मुझे क्या करना चाहिए ओवरव्यू के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ FFF, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है, पैडिंग दे दूँगा 2 REM, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे कर दूँगा इसकी एब्सोल्यूट, और पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद मैं कर दूँगा लेफ़्ट से 0, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूँगा बॉटम से 0, और लेफ़्ट से 0 बॉटम से 0 करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा राइट से 0, और राइट से भी 0 करने के बाद मैं यहाँ पे मैक्स हाइट को यहाँ पे मैं कर दूँगा कितना 100%, और यहाँ पे मैं जो है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है, इसे कर दूँगा 101%, एंड बाय द वे यहाँ पे ट्रांसलेट करूँगा मैं वाई एक्सिस से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 101%, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या ओवरफ्लो वाई, ठीक है, इसे यहाँ पे कर दूँगा मैं हिडन, ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक्चुअली मैं हिडन नहीं, हिडन से तो वो हो जाएगा ना, हाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑटो कर दो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकंड्स ईज इन, ठीक है, 0.3 सेकंड ईज इन, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या कि जो मेरी मूवी की जो इन्फो है, ठीक है, एक्चुअली मूवी की इन्फो नहीं, जो मेरी सिंपल यहाँ पे मूवी है, ठीक है, उस पे जो है होवर हो, ठीक है, और जो मेरा डॉट ओवरव्यू है उस पे, ठीक है, क्या हो कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट वाई 0, ठीक है, सिंपल, एंड ठीक है, तो CSS का कोड हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, एंड मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लूँगा, ठीक है, और ये देख सकते हो अभी ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है, सो ओके, अभी यहाँ पे करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अब बॉर्डर रेडियस जो मैंने दिया था यहाँ पे सर्च को बॉर्डर रेडियस दिया मैंने 50%, ठीक है, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ क्या मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, हाँ कर सकता हूँ, ये जो परसेंट है ना इसे पिक्सल्स में बदल दूंगा, रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ये देखो अब ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है, ओके, काफ़ी अच्छा। अब चलते हैं यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, जल्दी से लॉजिक लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसी लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कुछ कॉन्स्ट API URL लिखने पड़ेंगे, कॉस्ट IMG पाथ लिखने पड़ेंगे, एंड कॉन्स्ट सर्च API लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये सब कुछ पहले करके रखा है, तो यहाँ से सिंपली मैं सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है, यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद कर दूँगा पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। मैं यहाँ पे इसे बंद कर दूँ क्या, रुको क्या गलती है, हाँ ओके, ये गलती है कॉन्स्ट, ठीक है ओके, तो मैं यहाँ पे इसे डोंट सेव कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट API URL, कॉन्स्ट इमेज पाथ एंड कॉन्स्ट सर्च API लिखा है, ठीक है, एंड लास्ट में मैं यहाँ पे लास्ट में नहीं सॉरी यहाँ पे स्टार्ट में, ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा क्या कॉन्स्ट मेन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय ID, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेन, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन है वो आ जाएगा, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं कर दूँगा ऐसे फॉर्म, ठीक है, और मैं एक और कॉन्स्ट बनाऊँगा एंड यहाँ कर दूँगा सर्च इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID,
ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सर्च। सही है, और या मैंने जैसे आपको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब हमें इसकी इनिशियल मूव्स गेट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ गेट इनिशियल मूव्स। ओके, गेट इनिशियल मूव्स, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या कि मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, मुझे लिखना चाहिए गेट मूवीज़। ठीक है, गेट मूवीज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ ऐसा API URL। ठीक है, जो मैंने ये ऊपर किया था, गेट मूवीज़ API URL। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिंक। ठीक है, एसिंक यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये बन जाएगा एसिंक। यहाँ पे मैं नेम पे लिख दूँगा गेट। ठीक है, मूवीज़, गेट मूवीज़, पैरम में से मैं URL को पास कराऊंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे URL। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, URL एसिंक फंक्शन गेट मूवीज़ URL। ठीक है, एसिंक फंक्शन गेट मूवीज़ URL। ओके, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या है, कॉन्स्ट बना लूँगा। ठीक है, एंड कॉन्स्ट RES इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा अवेट। ठीक है, डॉट फैच। ठीक है, अवेट डॉट फैच नहीं, बाय द वे यहाँ पे मुझे करना चाहिए अवेट फैच। ठीक है, अवेट फैच, और यहाँ पे मैं कर दूंगा URL। ओके, फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एकदम कॉन्स्ट डाटा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर दूंगा अवेट, और यहाँ पे कर दूंगा रेस, एंड अवेट रेस डॉट जेसन। ठीक है, और डॉट जेसन करके यहाँ पे से ऐसे छोड़ दूंगा। ठीक है, लाइक एक फंक्शन टाइप है। ठीक है, ओके, एंड देन मैं यहाँ पे कह दूंगा सिंपल, ये देखो मैं यहाँ पे कहूँगा शो मूवीज़। ठीक है, शो मूवीज़, एंड यहाँ पे मैं कहूँगा क्या, फिर डाटा डॉट, ठीक है, रिजल्ट्स, डाटा डॉट रिजल्ट्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि फंक्शन को मैं लिखूँगा, यानी यहाँ लिखूँगा मैं शो मूवीज़। ठीक है, शो मूवीज़, और देन मैं यहाँ पे कर दूँगा मूवीज़। फिर मैं यहाँ पे इसे कुछ ऐसा लिख देता हूँ, और करने के बाद मैं कहूँगा कि मेन पे डॉट इनर HTML। ठीक है, इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ऐसा कर देता हूँ, ये लो सिंगल कोट्स। ठीक है, ओके, अब फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो इसी के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे लिखूँगा मूवीज़। ठीक है, मूवीज़ यहाँ कर दूँगा डॉट फोर। ठीक है, मूवीज़ डॉट फोर ईच। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मूवीज़ डॉट एरे आ गया। हाँ, यहाँ पे सिंपल करके देखता हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, कुछ ऐसा से बना लेना, एंड इसके अंदर लिख देना क्या, मूवीज़। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए मैंने इतना सिंपल किया है ताकि मैनुअल टाइप करूँ समझ भी आए। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है, एक कांस्टेंट बना देता हूँ। ठीक है, इसी के अंदर कांस्टेंट, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ, टाइटल यहाँ लिख देता हूँ टाइटल। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइटल। ठीक है, और टाइटल के बाद मैं कॉमा लगा के यहाँ कर दूंगा ऐसे पोस्टर। ठीक है, पोस्टर पाथ, एंड देन मैं कर दूंगा कुछ वोट एवरेज। ओके, टाइटल पोस्टर वोट एवरेज, एंड देन मैं यहाँ कर दूंगा ओवरव्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरी क्यों एरर शो कर रहा है, इसलिए शायद मैं यहाँ कोमा लगाना भूल गया, या नहीं, क्यों ऐसा क्यों,
वोट एवरेज एंड ये सब कुछ करने के बाद आप अगर मैं यहाँ लिख दूँ इज इक्वल टू मूवीज, ठीक है, ओके। ओके सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ एक और, ठीक है। कॉन्स्ट बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, मूवी E1, ठीक है। मूवी E1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, डिव, ठीक है, डिव क्रिएट कर ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। और डिव क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा यहाँ पे क्या क्या मूवी E1, ठीक है। क्लास लिस्ट इसकी यानी कि क्लास क्या होगी, क्लास होगी इसकी मूव, ठीक है, जो मैंने मूव वहाँ पे CSS में कॉल की थी, तो यहाँ मैंने इसे लिख दिया यहाँ पे मूव, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं लिख दूंगा मूवी, ठीक है, मूवी एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू मूवी एलिमेंट इज इक्वल टू, और यहाँ मैं लिख दूंगा IMG, ठीक है, SRC इज इक्वल टू, एंड मैं यहाँ कर दूंगा इससे कुछ ऐसे, यहाँ लिखूंगा मैं डॉलर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं IMG पाथ, ठीक है, IMG पाथ, और यहाँ पे प्लस लिख के यहाँ कर दूंगा मैं पोस्टर, ठीक है, पोस्टर पाथ, ओके। एंड फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ELT इज इक्वल टू, ठीक है, और ALT इज इक्वल टू मैं यहाँ कर देता हूँ डॉलर, ठीक है, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा टाइटल, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टाइटल, ओके। सो अब इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा डिव, ठीक है, डिव क्लास इज इक्वल टू, ठीक है, क्लास मैं यहाँ पे से दे रहा हूँ मूवी इन्फो, ठीक है, मूवी इन्फो, ओके, एंड मूवी इन्फो, एंड देन इसके अंदर मैं एक H3 लिख रहा हूँ, ठीक है। H3 में मैं क्या लिख रहा हूँ, H3 में मैं लिख रहा हूँ डॉलर, एंड यहाँ कर दूंगा इसे टाइटल, ठीक है, डॉलर टाइटल, और यहाँ पे H3 को क्लोज कर देते हैं, सिंपल सा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा स्पैन, ठीक है, स्पैन बनाने के बाद स्पैन बनाने के उसे क्लास भी देनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे कर देता हूँ क्लास इज इक्वल टू, एंड यहाँ कुछ ऐसा, ठीक है। एंड स्पैन को क्लास क्या दूंगा, मैं लिखूंगा डॉलर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा गेट क्लासीफाई, ठीक है, मैं कर देता हूँ गेट क्लासीफाई, नहीं यार यहाँ पे सिंपल कर देना गेट क्लास बाय, ठीक है, गेट क्लास बाय, एंड ये कर देना रेट, ठीक है, गेट क्लास बाय रेट, और यहाँ पे आप कर देना क्या के वोट, ठीक है, वोट एवरेज, ओके। सो ये हो गया, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉलर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, अगेन वोट एवरेज, ठीक है, एंड वोट एवरेज करने के बाद यहाँ पे मैं स्पैन को क्लोज कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। एंड स्पैन को क्लोज करने के बाद, ठीक है, इसी के अंदर
एक और डिव क्रिएट, ऐसे ही लिखूँगा मैं, ठीक है। एंड इसे यानी कि डिव को जो चल रही थी उसे क्लोज किया मैंने यहाँ पे, ओके। एंड नीचे से मैं एक और डिव यहाँ पे ओपन करूँगा, ठीक है, डिव, एंड यहाँ लिखूँगा क्लास इज इक्वल टू, ठीक है। अब जो भी मेरी क्लास मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, लाइक ओवरव्यू, ठीक है, वो लिखूँगा यहाँ पे ओवरव्यू, ठीक है। और ओवरव्यू लिखने के बाद ओके, यहाँ पे मैं एक h3 लिख दूँगा, ठीक है, h3। एंड h3 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर टाइटल, ओके। एक्चुअली मैं ये नहीं, h3 के अंदर मैं लिख देता हूँ ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू। और यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ h3 को, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा डॉलर, एंड यहाँ पे लिख दूँगा ओवरव्यू, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं इस डिव को क्लोज कर दूँगा, ठीक है। सिंपल सा ये काम किया मैंने, ठीक है। और इसे करने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मेन, ठीक है, मेन डॉट अपेंड चाइल्ड, मेन डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख कर देना इसे मेन डॉट अपेंड चाइल्ड, यहाँ कर देना इसे मूवी E1, ठीक है, ओके, मूवी E1 एंड दिस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन बनाने के बाद मैं कर देता हूँ गेट क्लास, ठीक है, बाय रेट, ओके। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसके अंदर वोट, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कर दूँगा इफ़, ठीक है, मैं कहूँगा वोट, ठीक है, अगर इज इक्वल टू है किसके, 8 के, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि तुम रिटर्न करोगे, ठीक है, रिटर्न करोगे किस पे, ग्रीन पे, ठीक है। भाई तो भाई यार रिटर्न देख के ना मुझे एक वो मीम याद आ गया, एक वीडियो मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे कि भाई अगर आप विदाउट रिटर्न किसी फंक्शन को यूज़ करते हो तो क्या होता है, ठीक है। काफ़ी वो मज़े का मीम था यार, ठीक है। राजपाल यादव और सर्कट का जो है अरशद वारसी, ठीक है, काफ़ी मज़े का मीम था यार, ओके। तो यहाँ पे यार मैं कर रहा हूँ इसे एल्स, मैं कहूँगा एल्स के अंदर, ठीक है, एल्स इफ़, ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ वोट, ठीक है, इज इक्वल टू 5। और मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ मैं, ठीक है, रिटर्न मैं यहाँ कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। रिटर्न में यहाँ कर रहा हूँ ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ मैं कर दूँगा एल्स, ठीक है, एल्स। फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा रिटर्न, ठीक है। क्या रिटर्न करूँगा मैं यहाँ से, रेड, ठीक है। बाय द वे हम इसे इफ़ एल्स इफ लेटर कह सकते हैं, ठीक है। ये है एक इफ़ एल्स इफ लेटर, ओके। अब मैं यहाँ पे देखो थोड़ा ही काम रह गया, ठीक है, आखिर तक बने रहना। अब यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगा दूंगा, ठीक है। सिंपल जो मैंने एक इवेंट लिसनर लगाया है वहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, मैं यहाँ कर दूँगा सबमिट, ठीक है। सबमिट करने के बाद मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, ऐसे करके इसके अंदर से एक पैरामीटर पास करूँगा ई, ठीक है। आप कोई किसी भी नाम का करा सकते हो। एंड यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ बाय द वे, ठीक है। यहाँ करूँगा ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, इसका मैंने आपको बताया था कि वीडियो में अगर याद हो तो। और प्रीवेंट डिफॉल्ट करने के बाद एक यहाँ पे इसी के अंदर बना लूँगा एक कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्स्ट। यहाँ लिख दूँगा सर्च आइटम, सर्च आइटम क्या होता है यार, सर्च टर्म, ओके। सर्च टर्म इज इक्वल टू सर्च, ठीक है, इज इक्वल टू सर्च डॉट वैल्यू, ओके, इज इक्वल टू सर्च डॉट वैल्यू, ओके। फिर मैं यहाँ पे कहूँगा सर्च डॉट वैल्यू, अच्छा। फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि इफ़, ठीक है, जो है अपना सर्च टर्म, ठीक है, इफ़ सर्च टर्म। एंड यहाँ मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर का लॉजिकल ऑपरेटर, एंड आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। ये दोनों तरफ से कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। अगर उनमें से एक भी ट्रू होती है तो वो कर देता है जो अपना काम होता है, हम उसे कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कर देंगे सर्च टर्म, एंड यहाँ पे भी कर देंगे सर्च टर्म। और यहाँ पे नोट
ठीक है, ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंगल कोड लगा दूंगा ऐसे करके, ठीक है। और सिंगल कोड लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट मूवीज़, ठीक है, गेट मूवीज़। और यहाँ मैं कर दूंगा, लिख दूंगा सर्च, ठीक है, गेट मूवीज सर्च एपीआई। और कर दूंगा मैं सर्च टर्म, ठीक है। और ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा यहाँ पे सर्च डॉट वैल्यू, ठीक है, सर्च डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ओके, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा एल्स के अंदर, या मैं कहूँगा कि वो विंडो है, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। ओके, ठीक है। इसके बाद ये रहा। ओके, तो तैयार हो क्या अपनी वेबसाइट का फाइनल लुक देखने के लिए, कहीं पॉपअप ना हो जाए। कंट्रोल एंड आर, ओके, कंट्रोल आर, कम ऑन, चल जा भाई, क्या यार, क्यों बेइज्जती करा रहा है मेरी। अब मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी जो कि ये नहीं चल रहा। कुछ भी तो गलती नहीं की, सब कुछ तो एकदम परफेक्टली चलना चाहिए। ये अभी भी नहीं चल रहा। ठीक है यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो टाइटल एंड वोट एवरेज, ओवरव्यू डेव मूवीज E1, ठीक है, फंक्शन गेट क्लास एंड दिस, ये ऐड डॉट इवन लिसनर सबमिट ई एंड ई डॉट प्रिवेंट नोट इज इक्वल टू, आई थिंक सो यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ की है, ठीक है। गेट मूव सर्च एपीआई प्लस सर्च टर्म, सर्च वैल्यू इज दिस एंड एल्स के अंदर विंडो डॉट रीलोड, ठीक है। ओके यार, एक मिनट ज़रा वेट तो ज़रूर करना ही पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट ज़रा वेट करो। मैं यार देखता हूँ यार कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। हाँ तो यार, थोड़ा सा एकदम इशू था, ठीक है, वो मैंने सही कर लिया है, ये यहाँ पे अपनी चल पड़ी है, ठीक है। एंड अगर कहो कि भाई ये क्या है, क्या किया आपने, ठीक है, कुछ भी नहीं किया यार, सिंपल यहाँ पे इसके इस सेक्शन के अंदर थोड़ी गड़बड़ कर दी थी मैंने, इस सेक्शन के नहीं, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, शुरू में, तो उसे सेट किया है मैंने। ओके, तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्टली अपने गेम से वर्क कर रही है, ठीक है। अगर नहीं की ना है तो यार आपको सोर्स कोड मिलेगा, करके देख लेना, कॉपी पेस्ट, ठीक है, फ्री के अंदर मिलेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, आपको एक मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ, कुछ भी सर्च कर लो, आप लाइक कुछ भी सर्च कर लो यहाँ पे, एंड हाँ, कुछ भी का मतलब कुछ भी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, बट उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे आप सोच रहे हो, ठीक है, एकदम एक हद में रहते हुए, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अगर मैं एक हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी का भी सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि आई थिंक वो सलमान खान की थी जय हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, ये रही जय हो, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे भाई अपने सलमान खान की मूवी है। ओके, ऐसी आप जोन सी भी मूवी सर्च करो, जोन सी भी, वो भी मिल जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ 1920 लंदन, जो कि एक हॉरर मूवी थी, ठीक है, बॉलीवुड की, तो यहाँ पे 1920 लंदन भी मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, और ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही यार, एंड हाँ, अगर आप कुछ और भी यहाँ पे सर्च कर लोगे तो वो भी मिल जाएगा, मैंने ट्राई किया है, ठीक है, उस लेवल पे नहीं मैंने आपको बताया है, ठीक है, लेकिन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, ठीक है, एंड सीरियस बताता हूँ, ये सिर्फ मजाक था, ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत लेना इसे, ठीक है। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही, जो भी आप यहाँ पे सर्च करो आपको मिलता है, ठीक है, और क्या चाहिए, ठीक है। एंड बाकी बात है कि इसे डाउनलोडिंग की एंड ये उसके लिए आपको पूरा एक बैक एंड वो सारा कुछ करना पड़ता है, ठीक है, और ज़्यादा उसके ज़्यादा मैं अभी घुसूँगा नहीं, 1K सब्सक्राइबर्स तक, 1K अभी देखो आहिस्ता से लेवल अप कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, सोचो जब 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब क्या क्या आएगा,
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।